पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी में रहते हुए पीएम मोदी पर बहुत कुछ कह दिया है। अमरिंदर सिंह ने कहा कि हर राजनीतिक दौर को समय के साथ एक नाम मिल जाता है। मोदीज्म भारत में नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द बनी राजनीति और सरकार चलाने के तरीकों को कहा जाता है। लेकिन इस मोदीज्म को बीजेपी के भीतर रहते हुए कोई नेता कैसे देखता है? अमरिंदर सिंह ने द इंडियन एक्सप्रेस में लिखे अपने ओपिनियन पीस में इस बारे में बताया है। इस ओपिनियन पीस में अमरिंदर सिंह ने मोदीज्म की उपलब्धियां गिनाई हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ की, लेकिन इसके साथ साथ ऐसे सवाल भी उठाए हैं जिन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं है। तो आखिर बीजेपी नेता अमरिंदर सिंह ने मोदीज्म को कैसे परिभाषित किया है और बीजेपी की सरकार को लेकर क्या क्या सवाल खड़े किए हैं, एक एक करके समझते हैं। अमरिंदर सिंह के मुताबिक मोदीज्म एक ऐसा राजनीतिक और सरकारी मॉडल है जिसके केंद्र में नरेंद्र मोदी का मजबूत नेतृत्व है। इसमें पार्टी अनुशासन, तेजी से फैसले लेना, देश की सभ्यतागत पहचान पर जोर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सख्त रवैया और सरकार के फैसलों में ज़्यादा केंद्रीय भूमिका जैसी चीज़ें शामिल हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सख्त रवैया और सरकार के फैसलों में ज़्यादा केंद्रीय भूमिका जैसी चीज़ें शामिल हैं। वो मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को सिर्फ एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी नहीं बनाया, बल्कि उसे भारतीय राजनीति की केंद्रीय ताकत बना दिया है। बीजेपी अपने पुराने इलाकों और सामाजिक आधार से आगे बढ़ी है और नरेंद्र मोदी का नेतृत्व खुद चुनावी राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बन गया है। लेकिन अमरिंदर सिंह के मुताबिक 2024 का लोकसभा चुनाव मोदीज्म के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। बीजेपी को 240 सीटें मिली और सरकार बनाने के लिए एनडीए के सहयोगियों की जरूरत पड़ी। अमरिंदर सिंह इसे मोदी की हार नहीं मानते, लेकिन इसे पहले के मुकाबले एक सीमित जनादेश जरूर बताते हैं। इसके बाद वो मोदी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हैं, जैसे सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी, डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सरकारी योजनाओं की पहुंच और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी योजनाओं को वो सरकार की बड़ी उपलब्धियों में गिनाते हैं। गरीबी के आंकड़ों का जिक्र करते हुए वो नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हैं। उनके मुताबिक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 2013 से 2014 में 19.17% थी, जो 2022-23 में घटकर 11.28% रह गई। लेकिन यहीं से अमरिंदर सिंह मोदी सरकार के सामने एक बड़ा लोकतांत्रिक सवाल रखते हैं। उनका सवाल है कि क्या किसी सरकार के काम करने की ताकत ही लोकतंत्र की पूरी कसौटी है? उनका जवाब है नहीं। अमरिंदर सिंह के मुताबिक सरकार कितनी तेजी से फैसले लेती है, सड़कें कितनी तेजी से बनती हैं या योजनाएं कितने लोगों तक पहुंचती हैं, इसके साथ ये भी देखना जरूरी है कि सरकार संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ किस तरह काम करती है। आलोचकों के उन आरोपों का भी जिक्र करते हैं जिनमें कहा जाता है कि इस दौर में देश की प्लूरलिज्म यानी कि विविधता और अलग अलग विचारों के साथ रहने की भावना कमजोर हुई है। संस्थाओं की स्वतंत्रता और संविधान की मूल भावना को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। हालांकि अमरिंदर सिंह इन आरोपों को सीधे स्वीकार नहीं करते। वो ये भी याद दिलाते हैं कि देश में चुनाव होते रहे हैं और चुनाव हो रहे हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें हैं और अदालतें सरकार के फैसलों की समीक्षा करती है। लेकिन उनकी चिंता दूसरी है। उनके मुताबिक संविधान को कमज़ोर करने के लिए ज़रूरी नहीं कि उसके शब्द बदल दिए जाएं। कागज़ पर संस्थाएं और नियम वैसे ही रह सकते हैं, लेकिन उनकी स्वतंत्रता, भरोसा और काम करने की परंपरा धीरे धीरे कमज़ोर हो सकती है। यानी अमरिंदर सिंह के मुताबिक लोकतंत्र सिर्फ चुनाव का नाम नहीं है। सत्ता पर नियंत्रण, असहमति का सम्मान, संसद के प्रति जवाबदेही, राज्यों के अधिकारों का संतुलन और सभी नागरिकों को बराबर अधिकार भी उतने ही ज़रूरी हैं। अब बात अल्पसंख्यकों की। अमरिंदर सिंह कहते हैं कि चिंता ये नहीं है कि लोगों की धार्मिक आज़ादी खत्म हो गई है। चिंता यह है कि बहुसंख्यकों को खुश करने वाली राजनीति और भड़काऊ बयानबाजी से अल्पसंख्यकों के भीतर ये भावना पैदा हो सकती है कि उन्हें बराबर सम्मान नहीं मिल रहा। उनकी बात का सार साफ है। अपनी संस्कृति और विरासत पर गर्व करना गलत नहीं है, लेकिन अपनी संस्कृति को दूसरों से बेहतर बताना सही नहीं हो सकता। वो मानते हैं कि भारत अपनी हिंदू सभ्यता और विरासत पर गर्व कर सकता है, लेकिन देश हर नागरिक का है और सभी को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। इसके बाद अमरिंदर सिंह मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और समाजवाद के संवैधानिक अर्थ पर बात करते हैं।
उनके मुताबिक संविधान में सोशलिज्म का मतलब पुराने लाइसेंस परमिट राज की वापसी नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर कारोबार सरकार चलाए। समाजवाद का मतलब सामाजिक और आर्थिक न्याय, बराबरी के मौके और लोगों को गंभीर गरीबी और अभाव से बचाना है। लेकिन यहाँ भी अमरिंदर सिंह मोदी सरकार के लिए एक संदेश देते हैं। उनके मुताबिक राशन, घर, रोजगार, स्कॉलरशिप और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाएं किसी नेता की निजी मेहरबानी नहीं है। ये सरकार की जिम्मेदारी है। इन योजनाओं का पैसा जनता के टैक्स से आता है और कानून के तहत लोगों तक पहुंचता है। संस्थाओं की स्वतंत्रता पर भी अमरिंदर सिंह ने सवाल उठाया है। वो कहते हैं कि किसी संस्था की आज़ादी सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि उसका फैसला कानून के दायरे में है या नहीं। नियुक्तियों की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है और जनता को संस्था की स्वतंत्रता पर कितना भरोसा है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई है। उनका मानना है कि मौजूदा व्यवस्था में चयन प्रक्रिया में सरकार की भूमिका ज़्यादा है। हालांकि यहाँ भी वो ये नहीं कहते हैं कि हर संस्था पर सरकार का कब्जा है, बल्कि उनकी चिंता ये है कि संस्थाएं स्वतंत्र हो ही नहीं, बल्कि जनता को भी उन स्वतंत्र होने पर उनके भरोसा होना चाहिए। और आखिर में अमरिंदर सिंह मोदिज्म के भविष्य को लेकर अपनी सबसे अहम सलाह देते हैं। उनके मुताबिक मोदिज्म की अच्छी चीज़ें आगे जारी रहनी चाहिए, लेकिन अब इसे नेता केंद्रित राजनीति से संस्थाओं को मजबूत करने वाली राजनीति की तरफ बढ़ाना चाहिए। यानी बीजेपी में रहते हुए अमरिंदर सिंह ने मोदी के नेतृत्व की उपलब्धियां भी गिनाई और उसी मॉडल की सीमाओं पर सवाल भी खड़े किए हैं। अमरिंदर सिंह मोदिज्म को खारिज नहीं करते, लेकिन वो ये ज़रूर कहते हैं कि मजबूत नेता के साथ साथ मजबूत संस्थाएं भी ज़रूरी हैं। अमरिंदर सिंह के इस ओपिनियन पीस की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बीते दिनों एक सोशल मीडिया सेशन के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह को भाजपा में अपना पसंदीदा नेता बताया था। उन्होंने कैप्टन को कूल और सैन्य इतिहास का विशेषज्ञ करार दिया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि राजनीतिक रूप से वह भाजपा के प्रति प्रतिबद्ध हैं, लेकिन गांधी परिवार के साथ उनके पुराने और व्यक्तिगत पारंपरिक संबंध हमेशा बने रहेंगे। आपको याद दिलाते चले कि इस साल के अंत तक पंजाब में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने की संभावना भी है। बाकी चलते चलते आपको कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में भी बता देते हैं। वो भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी और पटियाला रियासत के शाही परिवार से आते हैं। वो लंबे समय तक कांग्रेस के एक प्रमुख नेता रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर ही 2 बार पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया है। पहली बार 2002 से 2007 तक और दूसरी बार 2017 से 2021 तक कांग्रेस सरकार में पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन पंजाब कांग्रेस में तत्कालीन अंदरूनी कलह और नवजोत सिंह सिद्धू के साथ विवाद के कारण उन्होंने सितंबर 2021 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद नवंबर 2021 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस बनाई, जिसका सितंबर 2022 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दिया और वे खुद भी भाजपा में शामिल हो गए। उनके इस ओपिनियन पीस के बाद से राजनीतिक गलियारों में उनके पंजाब चुनाव के पहले कांग्रेस में वापसी के भी कयास लगाए जा रहे हैं। बाकी दर्शकों की इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।